तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गूनाविला साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारे हीरोज होते हैं ना, वो ऑल फॉर वन से फाइट कर रहे होते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि एंडेवर के क्रिटिकल हिट के कारण जो ऑल फॉर वन है, अब तो वो वापस से उठ नहीं पाएगा या फिर रिवाइव नहीं कर पाएगा। तो फिर ये क्या है ना, ये दोनों हीरोज मिलके अपना एक क्रिटिकल हिट उस पे मार देते हैं। बट होता उसका उल्टा है, उसके क्रिटिकल हिट के कारण से ऑल फॉर वन वापस से रिवाइव हो जाता है। और वो वही बात को हमें समझाता है कि तुम लोग तो एक नंबर के गधे हो, तुम्हारे ब्रूटल फोर्स के कारण मेरे को क्या है ना, रिवाइव होना और आसानी हुई है। तो फिर ये देखने के बाद तो डार्क शेडो की फट जाती है। और फिर क्या है ना, तो फिर क्या होता है ना, जो ऑल फॉर वन होता है यहाँ से डायरेक्ट अब वो उसे गया है ना शिगराकी के पास जाना है। तो वो डायरेक्ट क्या है ना शिगराकी के पास जा रहा होता है। बट क्या है ना, जो पीछे वाला हीरो होता है वो कुछ अपना वाइंड अटैक करके उसे रोकने की ट्राई करता है। और वो दोनों हीरो यही बात कर रहे होते हैं कि यार हम इस जाने नहीं दे सकते, अगर ये गलती से चला गया तो फिर क्या है ना, फिर तो इसे रोकना नामुमकिन ही हो जाएगा। बट अचानक से क्या होता है ना, हमारा ऑल फॉर वन जा ही रहा होता है कि उस पे अचानक से पूरा को पूरा एक पहाड़ आके गिर जाता है। और फिर जब वो देखता है तो पता चलता है ये तो कोई एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। और फिर जब ऑल फॉर वन सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि उस मॉन्स्टर पे तो दो हीरोज बैठे हैं और वो दो हीरोज ही उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर क्या है ना, हमें डायरेक्ट 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है हेडक्वार्टर्स का। और यहाँ पे हुआ क्या है ना, इस टाइम पे इन लोगों ने ना डाबी को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है। बट जो ये दूसरे विलन्स होते हैं वो डाबी को छुड़ाने के लिए आए होते हैं। तो ये क्या है ना, ये विलन्स इस पर अटैक कर रहे होते हैं कि ये क्या है ना, इन्हें मार के डाबी को अपने पास ले जाएं। तो ये बड़ी वाली लड़की इस मॉन्स्टर को क्रिटिकल हिट दे रही होती है कि पीछे से अचानक से बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकल के आ जाता है और वो इसी इतना खतरनाक क्रिटिकल हिट दे देता है कि जिसके कारण ये मुंह के बल गिर जाती है। फिर हमें दूसरे हीरो का सीन दिखाया जाता है, जो कि क्या है ना, अपने दोस्त को बुला रहा होता है और वो कहता है कि अगर जो मेरा ये वाला दोस्त है ना, के पास है ना ब्रेन वॉश का क्वर्क है, तो ये अपने क्वर्क से ना ये बड़े वाले मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है और दुश्मनों को मार सकता है। बट जब वो अपने दोस्त की तरफ देखता है तो पता चलता है उसका दोस्त को ही किसी और मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है। तो फिर वो क्या करता है ना, वो अपने दोस्त की तरफ झपट जाता है और उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। फिर उसके बाद क्या है ना, सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें क्या है ना, बिग गर्ल को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी। बट क्या है ना, वो मॉन्स्टर से पिट रही होती है और बस वो मॉन्स्टर उसे एक क्रिटिकल हिट देने ही वाला होता है। बट क्या होता है ना, एक दूसरी लड़की होती है जो कि अपना एसिड यूज कर लेती है और उसके एसिड यूज करने के कारण से उस मॉन्स्टर के जो हाथ होता है ना वही गल जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है ना, वही लड़की जाके इस लड़के को भी बचा लेती है ये वाले मॉन्स्टर से। और फिर क्या है ना, ये वापस से जाती है और ये वो दुश्मन को भी मारने ही वाली होती है। बट अचानक से वो जो लड़का होता है ना, जिसके पास ब्रेन वॉश की क्वर्क है, वो अपने क्वर्क से उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लेता है। और फिर क्या है ना, वो मॉन्स्टर जब कंट्रोल में आ जाता है तो वो अपने पंजों से ना दुश्मनों को ही मार देता है। और इसके कारण से क्या है ना, इनके दुश्मन मर जाते हैं। बट अब इतना सारा एसिड यूज करने के बाद वो जो एसिड वाली गर्ल होती है वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। तो फिर वो जो दो बंदे होते हैं, दो हीरो होते हैं, उससे कहते हैं अरे तू ठीक तो है ना। तो फिर क्या है ना, वो उसे अपने क्या है ना ऐसे गोद में रख लेते हैं और कहते हैं यार तू ठीक है। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैंने थोड़ा सा ज्यादा एसिड यूज कर लिया है। फिर क्या है ना, इस बिग गर्ल को एक न्यूज मिलती है, ऑल इन वन वापस से रिवाइव हो चुका है। और ये न्यूज सुन के तो शॉक हो जाती है। फिर क्या ना, सीन वापस से प्रेजेंट में आता है गुनाविला साइड पे। फिर हमें ऑल फॉर वन का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने वही मॉन्स्टर क्या है ना, बहुत बड़ा पत्थर लेके खड़ा है। फिर वो उस पत्थर को क्या है ना ऑल फॉर वन की तरफ फेंक देता है। बट जो ऑल फॉर वन है ना, उस पत्थर से बड़ी आसानी से बच जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि वो बड़े वाले मॉन्स्टर को ना वो ब्रेन वॉश क्वर्क वाला बंदा कंट्रोल कर रहा है। पर होता क्या है ना, डार्क शैडो, बिग गर्ल और ये वाला बंदा तीनों मिलके ना उस पर अटैक कर देते हैं। बट ऑल फॉर वन बड़े आराम से उन सबके अटैक को टैकल कर लेता है। फिर ऑल फॉर वन क्या करता है ना, वो एक कंट्रोलिंग क्वर्क का यूज करता है जिसके कारण से वो मॉन्स्टर है ना ब्रेन वॉश क्वर्क से आजाद हो जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर है ना ऑल फॉर वन से कहता है कि तुमने मुझे क्यों पाला, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, मतलब ये उससे कह रहा होता है। फिर हमें इस मॉन्स्टर की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है कि क्या है ना, बहुत पहले ये मॉन्स्टर जब छोटा था तो ऑल फॉर वन ने इससे पाला था। बट क्या है ना, ये ऑल फॉर वन इसे और नहीं पाल सकता था, तो ऑल फॉर वन ने इसे कह दिया कि यार एक टाइम आएगा जब मेरा सक्सेसर तुम्हें वापस लेने आएगा, तो तुम जब तक वेट करना। तो फिर ये अभी वही कह रहा होता है कि आपने मुझे क्यों छोड़ा, ये वो। और वो क्या है ना, इस पर अटैक करने ही वाला होता है। फिर क्या है ना, सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये जो खबर है ना कि पूरे जापान पे अटैक हो गया है, हीरोज फाइट कर रहे हैं विलन से, ये खबर पूरे वर्ल्ड में चल रही है और सब लोग इस चीज को देख रहे हैं।
और इन सबको जो रिकॉर्ड कर रहा है वो ये हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर के अंदर क्या है, न्यूज़ रिपोर्टर बैठे हैं और वो इन सबको क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फिर हमें पता चलता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट भी इस खबर को देख रहे हैं। फिर क्या है ना, ये सब हीरो वापस से ऑल फॉर वन पे अटैक करते हैं, पर ऑल फॉर वन इनके अटैक को बड़ी आराम से टैकल कर लेता है। तो फिर वो जो बिग गन होती है ना, वो बिग गन अपने ऑल फॉर वन पे बहुत खतरनाक अटैक करने ही वाली होती है कि ऑल फॉर वन ही उसे बहुत खतरनाक क्रिटिकल हिट दे देता है, जिसका कारण से तो उसकी हालत ऐसी हो गई होती है कि मानो कि वो मरने वाली हो। फिर ये देख के अपने डार्क शेडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो भी उस पर क्रिटिकल हिट देने की ट्राई करता है। बट उसका क्रिटिकल हिट क्या है ना, ऑल इन वन को टच भी नहीं होता। फिर ऑल इन वन क्या करता है ना, वो बड़े वाले मॉन्स्टर को अपना एक क्रिटिकल हिट दे देता है, जिसका कारण से वो मॉन्स्टर तो पूरा ही तबाह हो जाता है और वो मर जाता है। बट उस क्रिटिकल हिट के कारण से ऑल फॉर वन पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा होता है। और हम देखते हैं कि उसकी हड्डियां दिख रही होती है, बट उससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके पास पहले से ही रीगेनिंग की क्वर्क है। फिर हमें ना ऑल इन वन का सीन दिखाया जाता है सॉरी फिर हमें ना ऑल फॉर वन का सीन दिखाया जाता है कि जो उसी हालत में ना डार्क शैडो पे अटैक कर देता है। और डार्क शैडो पे जैसे अटैक करता है, डार्क शैडो तो हारने वाला होता है, बट जो हॉक्स होता है ना उसकी मदद करने आ जाता है और वो भी अपने पावर से रोकने की ट्राई करता है। बट हम देखते हैं कि वो दोनों ही बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं और हार चुके हैं। फिर ऑल फॉर वन अपने हॉक से उसकी उसकी क्वर्क को ले रहा होता है और वो कहता है, इस घटिया क्वर्क के साथ तुम अभी तक जिंदा रह गए, वो बहुत ही बड़ी बात है। और फिर क्या है ना, अपना ऑल फॉर वन आसमान में उड़ जाता है और कहता है कि ये हीरोज तो इन सबको प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए, ये लोग तो किसी काम के नहीं है ये। और फिर इसी के साथ जो है ना, अपना ऑल फॉर वन वापस से शिगराकी की ओर निकल जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।